हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुजम। एडुजम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस वॉल्यूम 2 का सेट 2। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो इसका आंसर होगा पायोनियर। दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के शासनकाल में पारित किया गया था। इस एक्ट को पायोनियर पत्रिका ने समर्थन किया था। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक हुई थी। इस समय भारत के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि 1782 द्वारा समाप्त किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर था। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर थे। क्वेश्चन नंबर 4, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा माधवाचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य थे। ये ब्रह्म संप्रदाय के अनुयायी थे। कुछ प्रमुख सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक हम देखते हैं। द्वैतवाद के प्रतिपादक निम्बकाचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य और अद्वैतवाद का प्रतिपादक शंकराचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए कोही मुख्यतः एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था? चंदावड़ का युद्ध 1194 में हुआ था। 1194। चंदावड़ का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी, है ना। और उसी तरह से अगर हम देखें तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पहली बार पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें कि गौरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा संग्राम राज। दोस्तों, उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राजा के बाद अनंत इस वंश का राजा बना। अगर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तारानाथ। दोस्तों, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार को अमित्रघात के उपनाम से भी जाना जाता है। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने किया था और यह मंदिर तंजौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस बौद्ध संगति में
बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। और इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। इसका आंसर होगा घोड़ा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद। दोस्तों, अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का वर्णन मिलता है। और इसी वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा भित्री स्तंभ लेख। भित्री स्तंभ लेख। भारत पर होने वाले हूण आक्रमणों की जानकारी सर्वप्रथम भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इस स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमाजु। अमाजु। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 15। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसका सबसे विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र का होना है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलता रहता है, जिससे इसके आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। जबकि लाओस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सभी का सभी स्थलरुद्ध देश है। और स्थलरुद्ध देश ऐसे देश को कहा जाता है जो चारों ओर से जिस देश का चारों ओर से पूरा लैंड से कवर हो, जिसके आसपास कोई समुद्र ना हो। क्वेश्चन नंबर 18। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। और नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और वहीं पर बात करें अगर अमेजन की, तो अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोनों कहाँ पर है? दोनों कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये दोनों चट्टानें, दोनों पहाड़ी, ये धारवाड़ पठार का भाग है। धारवाड़ का भाग है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें मूसी, कोयना और दूधगंगा, ये तीनों की तीनों नदियाँ, मूसी, कोयना और दूधगंगा, ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3।
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्य। और मैं बता दूं कि ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 23 भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1914 में। 1914। क्वेश्चन नंबर 24 शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लघु हिमालय। शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, ये सभी के सभी क्षेत्र लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। अगर जबकि आप देखें तो हरिद्वार, देहरादून, ये सभी शिवालिक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत के पश्चिमी तट गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह स्थित है। और पश्चिमी तट पर कुछ बंदरगाह को देखें तो मडमुगोवा जो गोवा में है, इसके बाद नाहवा सेवा जो महाराष्ट्र में है, और मंगलुरु जो कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और तटीय भाग की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है, जो कि इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है। तटीय भाग की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान यह भी आपका कानपुर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1965। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की स्थापना 1965 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और एक बात, वर्तमान में इसके महानिदेशक राकेश अस्थाना हैं। 29 पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा टांसले ने। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। कुछ परमाणु रिएक्टर को हम लोग देख लेते हैं, जैसे रावतभाटा राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में, कैगा कर्नाटक में और कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और कुछ और को देख लेते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट हो गया, ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी ये भी आपका उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट देखें तो ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में स्थापना हुआ था जिसका, और नंदा देवी का 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 में पारित किया गया था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में पारित किया गया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। और भारत में वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, जबकि पर्यावरण दिवस 25 जून को मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय ये आपका रोम में स्थित है। और इसकी स्थापना देखें तो 1946 में हुआ था। और एक बात, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसका भी मुख्यालय रोम इटली में है। क्वेश्चन नंबर 34, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और जबकि विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 रुपया प्रति किलोग्राम। 3 रुपया प्रति किलोग्राम। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता पीसी महालनोबिस ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत मुख्यतः 3 विषयों को शामिल किया जाता है। पहला देखें तो जीवन प्रत्याशा, फिर शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 39, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 ईस्वी में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56 था, और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था यह योजना। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कुछ और देखें तो जैसे मूल अधिकार उप समिति, ये जेबी कृपलानी थे इसके अध्यक्ष, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष इसके एससी मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 42, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग यह भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विधेयकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 12 अनुसूची हैं, जिसके तीसरे अनुसूची में विधायकों, सांसदों तथा मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का विवरण है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 3, और वो 3 कौन कौन से हैं। पहले तो परित्याग, पर्यवसान, इसके बाद वंचित करना।
भारत में नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। वो कैसे? जन्म से, वंशानुगत, रजिस्ट्रीकरण करके, देशीयकरण द्वारा, भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो इसका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन, जो 2002 में पारित हुआ था। 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 49। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करेगा। क्वेश्चन नंबर 47। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम क्रमशः क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 एवं 13। यानी राष्ट्रपति जो अभी हमारे रामनाथ कोविंद हैं, उनका अगर देखा जाए तो क्रम से तो उसका क्रम हो जाएगा 14वां, और जबकि उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू जी हैं, उनका क्रम 13वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 49। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाडगिल फार्मूला के अनुसार। गाडगिल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 50। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष का होता है। वर्तमान समय इसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, पंचायती राज संबंधी मुख्य समितियों में किसका मिलान गलत है? तो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, GVK राव 1985, LM सिंघवी 1988। तो इसका आंसर हो जाएगा LM सिंघवी, जो 1988 नहीं 86 में आया था। क्वेश्चन नंबर 52। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जबकि जनगणना की बात करें तो जनगणना संघ सूची का विषय है, और वर्तमान में अगर संघ सूची में देखें, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची विषयों में अगर देखें तो संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 53। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। क्वेश्चन नंबर 54। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। यह ओलंपिक एम्स्टर्डम में आयोजित किया गया था। वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 119, जिसमें 7 को पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री शामिल था जिसमें। क्वेश्चन नंबर 56। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका तथा कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा नेक्रोसिस। इसका आंसर होगा नेक्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा X
वाई। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम तथा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों में 23वां गुणसूत्र एक्स वाई, जबकि महिलाओं में 23वां गुणसूत्र एक्स एक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, जबकि जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शार्क। जबकि बात करें तो चूहा, चमगादड़, ये सभी स्तनपायी है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 निलय होते हैं। मानव मस्तिष्क में कुल 4 निलय होते हैं। 2 पार्श्व निलय जो दाएं एवं बाएं गोलार्ध में होते हैं। तृतीय निलय अग्र मस्तिष्क में, जबकि चतुर्थ निलय पश्च मस्तिष्क में होता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो इसका आंसर होगा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। लीवर का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, जबकि यह 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000 ओम। 15,000 ओम। क्वेश्चन नंबर 65, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसंजक बल। इसका आंसर हो जाएगा आसंजक बल। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटा। 24 घंटा। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमण करता है तथा इसकी परिक्रमण अवधि 24 घंटे के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 67, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा बढ़ेगा। इसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 68, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग हैं? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणें कैसा तरंग है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्णांधता नामक दोष एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। इस प्रकार के रोगों को किसी भी लेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर
71 है, निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन एक अकरिय गैस है। आर्गन एक प्रकार का अकरिय गैस का उदाहरण है। अकरिय गैस वे हैं जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात ये अधिकांश तत्वों एवं पदार्थों से क्रिया नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरियम के कारण। बेरियम के कारण, जबकि स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग, कॉपर के कारण नीला रंग और एल्युमिनियम के कारण सिल्वर रंग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा समांगी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 76, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सर माउंटिंग पास्ट लीगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर.पी. गुप्ता। आर.पी. गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। इस मिशन के माध्यम से नौकरी को इच्छुक बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के अलावा ज्ञान को बढ़ाने की सुविधा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 78 है, ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी देवी। भवानी देवी। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है। यह रेलवे स्टेशन 4200 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इसका नाम सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। इस पुस्तकालय में बच्चे बोटिंग का आनंद लेते हुए किताब पढ़ सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 82 है, वर्ष 2021 में डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। भारत और उज्बेकिस्तान। और यह रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। यह भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 83, भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 84, 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिट्टू। भारतीय लघु फिल्म बिट्टू को लाइव एक्शन श्रेणी में 93वें अकादमी पुरस्कारों के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर
85 प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में BPCL के प्रोपलीन व्युत्पन्न प्रोटोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 86 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर अजय माथुर। क्वेश्चन नंबर 87 ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। जबकि भारत चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसका थीम था वोकल फॉर लोकल। क्वेश्चन नंबर 90 किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। क्वेश्चन नंबर 91 है कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र प्रशासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादर नगर हवेली। क्वेश्चन नंबर 94 है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां। क्वेश्चन नंबर 95 केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 96 अब 96 से 100 तक मैथ है, इसको आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा और हम इसका आंसर बता देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 96 में है 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 97 का आंसर हो जाएगा डी। 98 का आंसर हो जाएगा ए। और 99 का आंसर हो जाएगा बी। और 100 का आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।